Hello, friends. Welcome to Forex Raja. For people who are looking for English analysis, please forward this video to the middle of the video, and the second part is English analysis of the same thing. We will start with Hindi. तो दोस्तों, आज का दिन भी बहुत ही बेकार दिन रहा. सेम रेंज आज बहुत ही लो भी गया था. यहाँ पे अगर हम देखें 82 तक ऑलमोस्ट गया था, पर 82 के नीचे सस्टेन ही नहीं कर पाया. 82.04 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था जो मैंने बोला. उसके बाद वहाँ से एक अच्छा मूव दिया 82.40 तक, मतलब टोटल 36 पैसा का अच्छा सा मूव दिया. अगर ये लेवल पे बाई किया है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा आज. तो बहुत ही एक डल डे था कंसोलिडेशन के हिसाब से देखें तो. अगर मैं वन डे का चार्ट देखूंगा तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे 3 6 7 डेज़ का कंसोलिडेशन यहाँ किया है, और 81 और 82 के बीच में 3 6 9 10 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ किया है. तो अभी दोस्तों, अगर मैं ट्रेंड देखूं, जो कंसोलिडेशन यहाँ हुआ है और कंसोलिडेशन यहाँ हुआ है, इन दोनों के हिसाब से देखूं तो अभी हमें शायद फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा एक ब्रेकआउट के लिए. 2 दिन और ऐड होगा यहाँ पे, तो ये 10 दिन और ये 10 दिन, ये 10वां दिन पे ब्रेकआउट दिया था हमें. आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां दिन, 9th डे को एक ब्रेकआउट दिया था हमें. और शायद अभी हम 7 दिन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे. तो मेरे हिसाब से थर्सडे या फ्राइडे, ये 2 दिन में एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए हमें अपसाइड पे ही. नीचे के तरफ बहुत ही सारा बाइंग हो रही है. जब भी नीचे आ रहा है स्पॉट 82 के पास या 82.10 के पास या 82.20 के पास भी बहुत ही बढ़िया बाइंग हो रही है. कोई तो अक्यूमुलेट कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट अपसाइड को ही होना चाहिए 90%. तो वो है मेरा करंट एनालिसिस. जब मैं डेली चार्ट देखूं, ट्रेंड तो बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, बस कंसोलिडेशन एक चल रही है. और यही मैं 1 आवर चार्ट पर भी देख रहा हूँ. आज यही लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये लेवल आती है अगेन 82.15 पे, और ऊपर की तरफ हमारा लेवल आता है यहाँ जो है 82.45 पे. तो ये दोनों लेवल पे ही हम खेल रहे हैं तब से. ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके यही लेवल पे हम कर रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं फ्रेंड्स. अब ये कंसोलिडेशन कितने दिन चलेगा मुझे भी पता नहीं. शायद 2 दिन और वेट करना पड़े, थर्सडे या फ्राइडे. ये 2 दिन में एक दिन एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा ही आएगा. अगर ये थर्सडे फ्राइडे को ब्रेकआउट नहीं आया तो हमें एक और भी हफ्ता इंतज़ार करना पड़ सकता है. तो फ्रेंड्स, यही ट्रेड है हमारा, और ट्रेड कुछ चेंज नहीं होगा. हम 2 लेवल्स डालेंगे. हमारा लोअर लेवल लेंगे 82.15 का, अपर लेवल लेंगे 82.45 का. और अगर हमें लोअर साइड पे मिलता है 82.15 या 82.20 के लेवल पे मिलता है, तो मिनिमम 10 पैसा या 15 पैसे के लिए फ्यूचर्स में आप बाई कर सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस एट 82.10 का स्टॉप लॉस लीजिए, या 80.04 का स्टॉप लॉस लीजिए, और वेट कीजिए दिन का. आपको एटलीस्ट 10 to 15 पैसा अपसाइड पे बना सकते हैं. और जब अपसाइड ऊपर जाता है, आप 82.4 के पास जाता है, और वहाँ पे अगर 82.4142 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो फिर आप सेल पोजीशन ले सकते हैं और डाउन साइड के लिए खेल सकते हैं. डाउन साइड अप टू 82.2. यहाँ पे आपको एक 10 to 15 पैसा रेंज देख के आप नीचे की तरफ भी प्रॉफिट बना सकते हैं और ऊपर की तरफ भी प्रॉफिट बना सकते हैं. तो यही रहेगा फ्रेंड्स. थर्सडे फ्राइडे तक वेट कीजिए. तब तक हमारा 10 डेज़ कंसोलिडेशन या 9th डे ऑफ कंसोलिडेशन ख़त्म होगा, एंड एक ब्रेकआउट मिल सकता है. और वो ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ ही ब्रेकआउट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लोअर लेवल पे बहुत ही बाइंग है. तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, जो मैंने बोला है. क्रिटिकल लेवल लोअर साइड पे आया तो आप बाई कीजिए. हायर साइड पे अगर 82.45 को ब्रेक नहीं कर रहा है तो सेल कीजिए वापस 82.20 टारगेट के लिए. और यही स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. जब कंसोलिडेशन होता है ऐसे रेंजेस में, तो बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा. शायद कुछ दिन ट्रेड ना करना पड़े तो भी चलेगा, बट कैपिटल ना खोइए.
प्रॉफिट जो आपने बनाया है उसको सेव करके रखिए, क्योंकि जिस दिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस दिन लेने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही लेवल्स पे बड़े बड़े क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, और वीकली अगर आप एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं या वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके कैपिटल बर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कैपिटल सेव कीजिए। जब भी कोई रेंज में स्पॉट अटक जाता है तो उस रेंज में कम क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड कीजिए, छोटा प्रॉफिट बनाइए, बट प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो छोटा प्रॉफिट लेके खुश रहिए। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। हर दिन ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ऑब्ज़र्व कीजिए मार्केट कैसे जाता है, उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए फ्रेंड्स। हम आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियोस पसंद आता रहेगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ओके, अब हम बात करेंगे इंग्लिश में। टू माय फ्रेंड्स इन इंग्लिश, हाय फ्रेंड्स, ऑल आई कैन सी टुडे is a range of consolidation, a day of consolidation again. No major movement. Trend is still up. This is the daily chart I'm looking. One observation is from this over here, we can see a 9 days of consolidation, which happened from 82, 81.20, and then we got the breakout after 9 days. So I'm just comparing the same thing over here. We almost have got 7 days of consolidation. So I expect a breakout either on Thursday or on Friday. Either on Thursday or on Friday, we should see a breakout of this range. 90%, as per my logic, the breakout should be on the upside, and we should go still further up. So wait for 10 days, the 10 days, wait till Thursday, Friday. Don't lose patience and get into trade on buying or selling side without knowledge. Save the money so that you have enough money to buy on the day when we get the real breakout. That's what I can suggest. Let's look at the 1 hour chart of today's trade. Again, it's the same thing that we see. So if you see here, after my yesterday's analysis, one of the things I told you is if we break this level, which is 82.15, we can go to 82.1 and 82.4. And if we break 82.4, I had told we can go to 81.94. This is the levels I had given you yesterday. And see what has happened. Here, this is the low of today, and this is a extreme low. This came to 81, immediately bounced back to 81. This came to 82, bounced back to 82.04, and from 82.04 we got a very good move till 82.40 again. Again at 82.40 we got a rejection. So you can see today easily 36 paisa move you could have capitalized, or people have capitalized on this very good move if they follow levels. And it's the same thing that we are going to do in the next 2 days. That my suggestion for the next 2 days is don't trade in big quantities, because you're already seeing our top layer is capped, our bottom is also getting capped. So we are in the range of 82.15 and we are in the range of 82.45. Either side we are not getting a conclusive breakdown. So that means this range is just, it's oscillating. So in a scenario like this, when you see consolidation, you should not buy too much quantities for trading in either in options or in futures, but trade with limited small quantities, earn small profits, and wait for the opportunity. Patience is very much required. So my suggestion for tomorrow, if you get spot, if spot comes near 82.15, then buy for a small target of 10 to 15 paisa, and wait. If the spot is going till 82.40 and 82.40 and is not able to break 82.40, then take a sell call at 82.40. You can even make another 10 to 15 paisa there on the downside. So on upside and downside, both sides you can make money in a market which is consolidating. The range is very clearly defined.
So you should have patience, trade with small quantity, because Thursday, Friday, the premiums are going to become, all the premiums are going to be eaten up. That's the main thing. And hence, I recommend you to be very careful in the ranges. I clearly see a breakout either on Thursday or on Friday. So tomorrow, again Wednesday, I'm not going to trade too much. I'm just going to wait and watch and see what happens, and based on that I'll take my call. But between 82.45 and 82.15, I will be making small trades. I'll take small trades with small quantities and will be making scalping some profit in option trading. So that is what I am recommending you, people. Trade with small quantity, wait, have patience. It is not necessary to trade every day. All right, I hope you like my analysis and the views that I am sharing. Please subscribe to my channel and motivate me, so that I can bring in better content for you in the near future. Thank you so much, friends. You all have a good day. We'll see you tomorrow in the trading hours.